नमस्ते दोस्त, मैं रामानंद पंडित स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग देखेंगे टॉप 500 जीके जीएस का पार्ट सेकंड देखेंगे। पार्ट 1 अगर आप नहीं देखे हैं तो आप यहां से आई बटन पर क्लिक करके पार्ट 1 देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां पार्ट 1 का लिंक दे दिया जाएगा। अगर आप इसका PDF अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का चैनल मिल जाएगा, वहाँ ज्वाइन करके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। दूसरा पार्ट जो है, दूसरा पार्ट क्वेश्चन नंबर 51 में है, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा, जिसको सीज फायर लाइन कहा जाता है इंग्लिश में, को नियंत्रण रेखा लाइन ऑफ कंट्रोल में कब बदल दिया गया। यानी भारत पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर लाइन था उसको लाइन ऑफ कंट्रोल में कब बदल दिया गया था, तो 72 में 1972 3 जुलाई 1972 में शिमला समझौता के तहत जो है उसको लाइन ऑफ कंट्रोल में बदल दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 52 में है, कैंटोन टावर कहाँ स्थित है। तो यह जो है चाइना में स्थित है और यह मल्टी ऑब्जर्वर टावर है जो कि 604 मीटर ऊंचाई है और इसका 2009 में इसको बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 53, भारत में RTI यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन कब लागू की गई थी। तो RTI कब लागू की गई, 2005 12 अक्टूबर 2005 में लागू की गई थी। और यह अधिनियम जो था फ्रीडम इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 के तहत इसको लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाहौर समझौता किसके बीच हुआ था। तो लाहौर समझौता किसके बीच हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। और व्यक्ति की बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी और नवाज शरीफ के बीच लाहौर समझौता किया गया था। लाहौर में हुआ था इसलिए इसको लाहौर समझौता के नाम से जानते हैं, जो कि 21 फरवरी 1999 को संपन्न हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ऑडियो हेडफोन की सबसे पहली जोड़ी किसने बनाया था। तो उसका नाम था एथानियल वाल्डविन था, जो कि कब बनाया था, तो 1910 में बनाया था, 1910 में बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी छोर तथा गुजरात के पश्चिमी सीमा के बीच समय अंतराल कितना होता है। तो समय अंतराल जो है भारत के पूर्वी पश्चिमी के बीच समय अंतराल जो होता है 2 घंटा का होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 57, बीमा नियामक एवं नियंत्रण के लिए सर्वोच्च संस्था कौन सी है। तो सर्वोच्च संस्था का नाम क्या है, इरडाई उसको बोलते हैं, इरडाई। तो उसका फुल फॉर्म जो होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है, जिसका हेड क्वार्टर कहाँ है, तो हैदराबाद 2001 में इस्टेब्लिश किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विलियम्डन ओपन ग्रैंड स्लैम खेला जाता है, यानी किस पे खेला जाता है, तो वह जो है घास के मैदान पे खेला जाता है। आप जानते हैं ग्रैंड स्लैम जो होता है इसमें 4 खेल खेला जाता है। पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन शुरू होता है, दूसरा फ्रेंच शुरू होता है, तीसरा विंबलडन शुरू होता है और लास्ट में जो होता है US ओपन होता है। 4 खेल होता है, 4 जगह होता है। तो इसमें पूछता है विंबलडन किस पे खेला जाता है, तो विंबलडन जो है घास के मैदान पे खेला जाता है। वहीं ऑस्ट्रेलियन ओपन जो होता है हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है और फ्रेंच ओपन जो होता है ये क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। वहीं लास्ट वाला जो US ओपन होता है यह भी हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। आपको इसमें पूछ सकता है कौन सा ग्रैंड स्लैम सबसे पुराना है, तो सबसे पुराना कौन सा है, विंबलडन ओपन सबसे पुराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 में कर्नाटक के किस गांव में केवल कौन सी भाषा, संस्कृत भाषा बोली जाती है, आज भी वहां बोली जाती है। तो वह गांव जो है मत्तूर है और जिला कहाँ पड़ता है, शिवमोगा जिला पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, सूर्य की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह तपना सीखो। यह जो कथन है किसका है, सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह तपना सीखो। यह जो था APJ अब्दुल कलाम का, यह जो कथन है APJ अब्दुल कलाम दिए थे। क्वेश्चन नंबर 61, रूस के स्पेस एजेंसी को किस नाम से जानते हैं। तो रूस के स्पेस एजेंसी को रोसकोसमस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, रोसकोसमस के नाम से। यहीं ससुरा पाकिस्तान का जो एजेंसी है उसको किस नाम से जानते हैं, सुपार्को के नाम से जानते हैं पाकिस्तान के स्पेस एजेंसी को। यहीं जक्सा के नाम से जापान के स्पेस एजेंसी को जानते हैं। और नासा जो है अमेरिका का है, अमेरिका के एक और है स्पेस एक्स। और भारत का क्या है, इसरो। भारत का क्या स्पेस एजेंसी है, तो इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका स्थापना कब हुआ था, 69 में हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 62, भारत का प्रथम संचार उपग्रह कम्युनिकेशन सैटेलाइट, प्रथम कम्युनिकेशन सैटेलाइट कौन सा था? तो एप्पल था। एप्पल था, जिसको कब छोड़ा गया था? 1981 में छोड़ा गया था। कहीं कहीं एप्पल का फुल फॉर्म पूछता है, तो एप्पल का फुल फॉर्म जो होता है एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट। क्या होता है? एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट होता है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 63, पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? पेनिसिलिन की खोज कौन किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किया था। कब किया था? तो 1928 में किया था। और कहाँ किया था? तो मैरी हॉस्पिटल लंदन, लंदन में जो है पेनिसिलिन की खोज की गई थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा 1928 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 64, एकमात्र धातु जो द्रव अवस्था में रहता है, कौन सी अवस्था में? द्रव अवस्था में। और धातु की बात कर रहा है तो क्या हो जाएगा? पारा हो जाएगा। पारा एकमात्र ऐसे धातु है जो कि द्रव अवस्था में रहता है। लेकिन अगर धातु की जगह यहाँ अधातु लगा देता तब क्या होता? अधातु लगा देता तो ब्रोमीन मारेंगे हम। अधातु कहेगा तो ब्रोमीन, अधातु कहेगा तो पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक में महिलाओं की भागीदारी कब शुरू की गई थी? ओलंपिक में कब से महिला जो है भाग लेने लगी? तो 1900 ईस्वी, 1900 ईस्वी से महिला जो है भाग लेने लगी। और वह कौन सा खेल के लिए पहले वह भाग ली थी? तो एथलेटिक्स, एथलेटिक्स में प्रथम बार महिलाओं की भागीदारी शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो यह जो ब्लाडवस्की और अल्टाके के द्वारा किया जाता है 1875 में लंदन में। उस समय उसका न्यूयॉर्क जो पर रहता है, पहले हेडक्वार्टर रहता है कहाँ? न्यूयॉर्क में रहता है। लेकिन 82 के बाद जो है उसका हेडक्वार्टर ट्रांसफ़र हो जाता है अडियार, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। इस तरह से थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो वो ब्लावस्की और अल्टाक के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, WWF यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड होता है कि स्थापना कब की गई थी? तो इसका स्थापना जो है 1961 में किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसको अभी जो वर्तमान में बोला जाता है, इसमें कुछ जोड़ा गया है, फॉर नेचर जो है जोड़ दिया गया है। यानी अभी जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, ठीक, फंड फॉर नेचर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 68 में है बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई थी? तो पहले देखिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो था राजनीतिक के मामले पे देखरेख करता था। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो था व्यापारी के जो होता था उसको देखरेख करता था भारत में। तो इसका स्थापना जो किया गया था 1784 के पीस्ट इंडिया एक्ट के तहत। किसके तहत? पिट्स इंडिया एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना की गई थी। और इसका समाप्ति की बात करें तो समाप्ति जो हुआ था भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत समाप्त कर दिया गया था दोनों को। इस तरह ये क्वेश्चन जो है बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 69, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? पंचशील समझौता, तो पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर जो था 54 में किया गया था, 1954 में। इसमें जो था 5 प्रकार के समझौतों पे मतलब हस्ताक्षर हुआ था, इसलिए इसको पंचशील कहा जाता है, पंचशील समझौता कहा जाता है। और उसी समय जब JL नेहरू प्रधानमंत्री भारत के थे, चाइना के उस समय जो था समझौता पंचशील हुआ था। JL नेहरू महाराज जो थे वही नशा में डूबे हुए थे और इधर चाइना का किया, अक्साई चीन को कब्जा लिया, उसी दौरान हुआ था आगे चल के। तो पंचशील समझौता जो चाइना के बीच हुआ था, वहाँ चाइना के कौन था? चाउ लाई और नेहरू के बीच जो यह समझौता किया गया था। कब किया गया था? 1954 में किया गया था। 70 की बात करें तो वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, जिसको शॉर्ट में CSIR कहते हैं, तो इसका पदेन अध्यक्ष जो है कौन होता है? तो पदेन अध्यक्ष जो होता है प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं CSIR के पदेन अध्यक्ष? प्रधानमंत्री। अगर इसका फुल फॉर्म की बात करें तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च होता है, जिसका स्थापना कब किया जाता है? 1942 में। CSIR का स्थापना कब किया जाता है? 1942 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 71, राजस्थान के पोखरण में प्रथम परमाणु परीक्षण कब किया गया था? प्रथम परमाणु परीक्षण या द्वितीय परमाणु परीक्षण, दोनों के दोनों जो है राजस्थान में ही किया गया है, पहली बात। और कब किया गया है पहला? तो 18 मई 1974 को किया गया है। इसका कोडिंग जो था, कोडिंग क्या था? स्माइल बुद्धा रखा गया था।
पहला परीक्षण का कोडिंग इस्माइल बुद्धा था और दूसरा सेकेंड परीक्षण जो किया गया था 11 से 13 मई 1998 में किया गया था। और इसका जो कोडिंग था क्या था, इसका था ऑपरेशन शक्ति 98। कभी कभी कोड पूछता है, द्वितीय का कोड प्रथम का कोड, तो पहला इस्माइल बुद्धा और दूसरा ऑपरेशन शक्ति 98 याद रखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 72 में है सीमांत गांधी। सीमांत गांधी के नाम से किन्हें जानते हैं? तो सीमांत गांधी के नाम से किनको जानते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खां। आखिर क्यों सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं? तो सीमांत इसलिए कहा गया क्योंकि भारत के पश्चिमी सीमावर्ती इलाका जो है वहाँ पे गांधी का जो विचारधारा था, इन्होंने उसको प्रचार प्रसार किया था। गांधी की विचारधारा सीमावर्ती इलाके में प्रचार प्रसार किए थे, इसलिए इनको सीमांत कहा जाता है। और चूँकि गांधी का विचारधारा को प्रचार प्रसार किए थे, इसलिए सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। तो सीमांत गांधी किसको कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खां को कहा जाता है। और इन्होंने ही खुदाई खिदमतगार पार्टी की स्थापना कब किया था? तो 1929 में किया था। और इनको भारत रत्न जो मिला था 1987 में भी भारत रत्न दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 73, इसरो के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसरो के फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका स्थापना कब होता है? 1969 में होता है। और इसका जो अध्यक्ष कौन थे? विक्रम साराभाई। प्रथम अध्यक्ष की बात कर रहे हैं तो प्रथम अध्यक्ष विक्रम साराभाई हो जाएगा। अभी तो के सिवान है। तो भारतीय, इनको क्या कहा जाता है? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कहा जाता है। विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कहा जाता है। लेकिन अगर बात करें परमाणु कार्यक्रम के जनक किनको कहा जाता है, तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को क्या कहा जाता है? परमाणु कार्यक्रम के जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 74 में है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे? तो प्रथम विजेता थे विश्वनाथ आनंद थे, जो कि कौन खेल खेलते हैं? ये खेलते हैं शतरंज खेल से संबंधित व्यक्ति हैं। और कब शुरू किया गया था राजीव गांधी खेल रत्न? तो ये 1991-92 में शुरू किया गया था। और इसमें जो राशि जो मिलता है 7.5 लाख दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में है 75, सार्क में शामिल होने वाले 8वां देश कौन था बना? यानी सार्क में टोटल कितना देश अभी है? 8 देश है। आप जानते होंगे सार्क जो है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, इसका फुल फॉर्म होता है सार्क का। और इसका स्थापना जो है 8 दिसंबर 1985 में ढाका में किया गया था, जो कि बांग्लादेश में पड़ता है। और तो सार्क में जो 8वां देश था कौन था? अफगानिस्तान 8वां देश था और 8 में शामिल हुआ। देखिए डिजिट मैच कर रहा है। अफगानिस्तान कब शामिल हुआ सार्क में? 2008 में, और यह 8वां देश बना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विकिपीडिया के संस्थापक कौन हैं? विकिपीडिया के संस्थापक जो है जिम्मी वेल्स और लैरी सेंगर हैं। कब किए थे? 2001 में। यही गूगल की बात करें, गूगल के संस्थापक कौन हैं? तो गूगल के लैरी पेज और सर्गी ब्रिन। दोनों में कंफ्यूज नहीं, दोनों में लैरी लगा हुआ है। जिम्मी वेल्स लैरी सेंगर जो थे विकिपीडिया के थे, और वहीं गूगल के जो थे लैरी पेज और सर्गी ब्रिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप से पहले कौन सी गैस निकलती है? तब भूकंप से पहले रेडॉन गैस निकलता है, और ज्वालामुखी विस्फोट जब होता है उस समय जो है आर्गन गैस निकलता है। कौन सा गैस? आर्गन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन 78, राष्ट्रमंडल खेल का प्रारंभ कब की गई है? राष्ट्रमंडल खेल का प्रारंभ कब किया गया? तो 1930 में इसका शुरुआत हुआ था। और कहाँ से? तो हेमिल्टन कनाडा से शुरू हुआ था। और भारत जो था दूसरा प्रतियोगिता से शामिल हुआ था। यानी दूसरा कब हुआ था? दूसरा 1930 में पहला हो गया, 34 से भाग लिया होगा भारत। और भारत की में बात करें तो भारत में 2010 में प्रथम गेम हुआ, जो कि दिल्ली में आयोजित किया गया था राष्ट्रमंडल खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 79, मेन्लो पार्क का जादूगर किसे कहा जाता है? तो थॉमस एडिसन को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि थॉमस एडिसन जो थे ज़्यादातर खोज जो है, मेन्लो एगो पार्क था जिसमें वो जाते थे, घूमने के लिए जाते थे, और वहाँ पे वो सोचते थे। इस तरह से थॉमस एडिसन जो थे ज़्यादातर आविष्कार जो किए मेन्लो पार्क में ही किए। तो इसलिए मेन्लो पार्क का जादूगर किसको कहा जाता है? थॉमस एडिसन को। लेकिन आजकल देखिए पार्क का यूज क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 80 नंबर क्वेश्चन में है नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
नाटो का मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। नाटो की फुल फॉर्म की बात करें तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, क्या होता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका स्थापना 1949 में होता है। और इसमें वर्तमान में भी कितने देश हैं, तो वर्तमान में 30 देश हैं। और 30वां देश जो बना है नॉर्थ मैसेडोनिया। तीसरा, नाटो का मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स, जो कि बेल्जियम में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 81। दक्षिण भारत में क्रिकेट का जनक किसे कहा जाता है, तो दक्षिण भारत में क्रिकेट का जनक बुच्ची बाबू नायडू, किनको, बुच्ची बाबू नायडू को कहा जाता है। इनके नाम पे एक ट्रॉफी भी दिया जाता है, बुच्ची बाबू मेमोरियल ट्रॉफी। तो अगर आपसे पूछ दे कि बुच्ची बाबू मेमोरियल ट्रॉफी किससे संबंधित है, एकदम धड़क से नहीं क्रिकेट मार देना है, क्योंकि दक्षिण भारत के क्रिकेट के जनक कहे जाते हैं बुच्ची बाबू नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 82। किसे मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन कहा जाता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। तो ये किनको कहा जाता है, ऑटो वन बिस्मार्क को कहा जाता है। क्योंकि आप जानते हैं जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के द्वारा किया गया था। इसी तरह भारत में एकीकरण किसके द्वारा किया गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो इसलिए भारत में इनको बिस्मार्क कहा जाता है। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। अब एक्चुअली में बिस्मार्क जो थे कहाँ के थे, जर्मनी के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 83। सिस्टमा नेचुर पुस्तक के लेखक कौन है, तो यह पुस्तक जो है लिनियस के द्वारा लिखा गया है। और इस पुस्तक में क्या है आखिर सिस्टमा नेचुर में, तो इसमें विभिन्न प्रकार के जीवों की प्रजाति की सूची दिया गया है, अन्य एक तरह से कह सकते हैं जीवों का वर्गीकरण किया गया है इस पुस्तक में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 84। अमुक्त माल्यद की रचना किसकी रचना है, यानी पुस्तक किसने लिखा, तो कृष्ण देव राय के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रेन ऑफ वेल्थ धन निकासी सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो धन निकासी सिद्धांत जो दिया गया है दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर, फ्रीडम फॉर फियर पुस्तक के लेखक कौन है, तो कौन लिखा है, आंग सान सू की द्वारा लिखी गई पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है, तो भूमध्य रेखा जो है टोटल 13 देशों से होकर गुजरती है। आप देश के नाम नहीं याद रख सकते हैं, लेकिन 13 देश से होकर गुजरती है, याद रखिए। इसमें से जैसे दक्षिणी अमेरिका का जो दक्षिणी महाद्वीप का जो देश है, जैसे हो गया इक्वाडोर हो गया, कोलंबिया हो गया, ब्राज़ील हो गया, अफ्रीका महादेश में गैबन हो गया, कांगो गणराज्य हो गया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य हो गया, युगांडा, केनिया, सोमालिया हो गया। एशिया में मालदीव, इंडोनेशिया, किबरिटी, साओटोम और फिलीपींस, ये सब याद रखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 88 में है वांडीवास का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था, तो वांडीवास का युद्ध जो था अंग्रेज और फ्रांस के बीच लड़ा गया था। अंग्रेज की तरफ से कौन नेतृत्व कर रहा था, आयरकूट, वहीं फ्रांस की तरफ से कौन नेतृत्व कर रहा था, लाली। क्वेश्चन बनता है कि फ्रांस की तरफ से नेतृत्व कौन कर रहा था, तो फ्रांस की तरफ से लाली और अंग्रेज की तरफ से आयरकूट था। और यह जो कब हुआ था, 1760 में। इसी युद्ध के बाद जो है फ्रांसीसियों का पतन हो जाता है। फ्रांसीसियों का पतन जो है वांडीवास युद्ध का एक बहुत बड़ा कारण रहता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ब्रह्मा समाज की स्थापना कब की गई थी, तो ब्रह्मा समाज की स्थापना जो है 1828 में की गई थी। और आर्य समाज की बात करें तो आर्य समाज 1875 और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी जो था, जो कि गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 90, भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर कब हुए थे, तो कब हुआ था, 1960 में समझौता हुआ था, उस पर हस्ताक्षर हुआ था। उसमें कहा गया था कि भारत के नियंत्रण कौन रहेगा, पूर्वी नदी, जो कि ब्यास, रावी, सतलज, तोलेला, और भारत पाकिस्तान के लिए कौन था, पश्चिमी नदी, सिंधु, चिनाब, झेलम। यानी हमारा जो नदी था ब्यास, रावी और सतलज पे नियंत्रण था, और सिंधु, चिनाब, झेलम जो है पाकिस्तान को हम लोग दे दिए थे। इस पर अभी भी विवाद चल रहा है जल के लेके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91, रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से संबंधित है, रामसर सम्मेलन जो है आर्द्र भूमि को संरक्षित करता है, आर्द्र भूमि को। अब भारत में प्रथम इस सम्मेलन के तहत आरक्षित किया गया जो था चिल्का झील था, चिल्का झील को सर्वप्रथम आरक्षित किया गया था। इसका हेड क्वार्टर की बात करें तो हेड क्वार्टर जो है ग्लांड, स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92, कांग्रेस के किस अधिवेशन में साइमन गोबैक के नारा लगाया गया था, किस अधिवेशन में कह रहा है, तो मद्रास अधिवेशन 1927 में लगाया गया था। क्योंकि 27 में जो था
साइमन कमीशन की नियुक्ति किया गया था और 28 में साइमन कमीशन भारत आया था। तो वही साइमन कमीशन मद्रास का जो अधिवेशन 27 में हुआ, इसमें साइमन गो बैक का नारा लगाया गया था और इसका अध्यक्ष जो थे मद्रास अधिवेशन 27 का एम एन अंसारी के द्वारा किया गया था और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता की मांग किया गया था। अगर पूर्ण स्वराज की मांग आवे तो 1929 जो कि JL नेहरू अध्यक्ष थे, अगर स्वराज शब्द का प्रयोग आवे तो 1906 दादा भाई नौरोजी, और यहाँ है पूर्ण स्वाधीनता की मांग, तो मद्रास 1927 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 93, किसने एल्वा से लौटने पर डांडी मार्च की तुलना जो है पेरिस के नेपोलियन मार्च से किया था? पेरिस के नेपोलियन मार्च से कौन किया था? सुभाष चंद्र बोस किया था। और डांडी मार्च शुरू कौन किए थे? महात्मा गांधी शुरू किए थे। और वही नेपोलियन के मार्च जो था उससे तुलना किए थे कौन? सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 नंबर में देखें। 94 में है फाटफ यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है पेरिस है। इसका स्थापना जो है 1989 में किया जाता है। इसी समूह के बारे में बार बार कहा जाता है कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे, लेकिन डालता है ये नहीं है। अभी भी पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है। उसको कहा गया था 27 को पैमाना दिया गया था, बोला गया था आतंकवाद के प्रति जो है आप 2700 पॉइंट पे काम कीजिए, उसके बाद आपको ग्रे से ग्रीन में डाल दिया जाएगा, और नहीं तो ग्रीन में बरकरार रखा जाएगा, अदरवाइज ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। लेकिन डाल तो रहा है न। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 95, कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना जो है भूपापल्ली जिला, जो कि कहाँ पड़ता है? तेलंगाना में पड़ता है। यह जो है विश्व के सबसे बड़ी मल्टी लिफ्ट सिंचाई परियोजना है। यह जो है विश्व में सबसे बड़ी मल्टी लिफ्ट सिंचाई परियोजना है, जो कि तेलंगाना में बना है। हाल ही फिलहाल के कुछ दिनों पहले बना है। संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सी है? तो द्वीप समूह जो है इंडोनेशिया द्वीप समूह है, लेकिन सबसे बड़ा द्वीप कहें तो ग्रीनलैंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक फॉरेस्ट किस देश में पाए जाते हैं? ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में पाया जाता है। अब ब्लैक फॉरेस्ट क्यों कहा जाता है जानते हैं? चूँकि यहाँ का जो जंगल जो है, एक जंगल बहुत ही घना है और बारिश भी होता है। तो बारिश होने के बाद होता क्या है कि एक तो जंगल घना है और बारिश होता है, तो बारिश लगातार होने के कारण पेड़ के जो छाल होता है उसमें काला हो जाता है। और चूँकि रोशनी प्रकाश सूर्य का रोशनी जो है पड़ता नहीं है, इसलिए उस जंगल जो है काला दिखता है। इसीलिए इसको ब्लैक फॉरेस्ट कहा जाता है, जो कि कहाँ स्थित है? जर्मनी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 98, संविधान सभा कांग्रेस के थी और कांग्रेस भारत का था। यह कथन किसका है? तो आइंस्टीन का था। आइंस्टीन नहीं, आस्टीन के था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, NGT नेशनल ग्रिल टर्मिनल की स्थापना कब की गई है? तो इसका स्थापना जो था 2010 में किया गया है। यह जो संस्था है इसको 2010 में बनाया गया है। यह पर्यावरण के हित में सोचता है और उस पर कड़ा से कड़ा एक्शन लेता है। अभी आप हाल ही के दिन में सुने होंगे कि जो हम लोग RO का यूज करते हैं वाटर प्यूरीफाई के लिए, तो RO पर भी इस पर भी प्रतिबंध लगेगा। इसमें बहुत सारे राज्य में ऐसे हैं कि जिसे ज़्यादा जहाँ पानी पीने योग्य नहीं है वहाँ जो चलेगा, लेकिन अगर कहीं पे TDS वाटर में जो TDS का मात्रा होता है उस पर निर्धारित किया जाएगा कि कौन से राज्य में RO यूज कर सकते हैं और किसी राज्य में अगर यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसका जो है TDS पे निर्भर करता है कि उस पानी में TDS की मात्रा कितना है। और इस पर अगर सरकार अगर रोक लगाती है, अभी तो कोरोना वायरस चल रहा है, हो सकता है इसके बाद जो आने वाला समय है उसमें जो है RO पे प्रतिबंध बहुत सारे राज्य में जो है लग सकता है। और इसमें RO का फुल फॉर्म क्या होता है? रिवर्स ऑस्मोसिस होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 100, इसमें है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट यानी योग्यतम की उत्तरजीविता के प्रतिपादक कौन थे? तो इनका प्रतिपादक जो थे चार्ल्स डार्विन थे। तो इस वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट हमें कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट इस सीरीज़ का पार्ट 3 में। तब तक के लिए बाय।